मेहनती लोग थे जिन्होंने इसके लिए मेहनत की थी, वो बेआस हो चुके थे क्योंकि साथ देते हैं तो आप बीजेपी में शामिल हो जाएंगे पार्टी में आना जाना ये कोई बात इस तरीके की मैं करूंगा नहीं कि अगर पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देते हैं तो फरीद मीर बात आप नहीं करेंगे, मतलब आप ट्रिपल हक किस तरीके से अदा करेंगे, फिर पार्टी के साथ जुड़ेंगे ना। नहीं। तो खारिज साहब ने तो ऑफिशियली पार्टी को ज्वाइन कर लिया। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम, मैं एजाज कोहली। आप देख रहे हैं कश्मीर ट्रिब्यून और हमारे साथ हैं आज सोशल एक्टिविस्ट फरीद मीर साहब। पहाड़ी कबीले को एसटी दर्जा देने का जो एक ख्वाब सा दिया गया था बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा, और इधर रजौरी के अंदर एक बहुत बड़ी रैली हुई पहाड़ियों को एसटी देने के नाम पे, और कहीं ना कहीं आज वो बिल है जो पार्लियामेंट तक पहुंच चुका है। लोगों में एक खुशी पाई जा रही है कि अब तो पहाड़ियों को भी एसटी मिलकर रहेगी। हमारे साथ हैं सोशल एक्टिविस्ट फरीद मीर साहब और पीडीपी के ये एक बेहतरीन कारकुन है। कहीं ना कहीं पहाड़ियों को एसटी मिलने के साथ साथ पीडीपी का मेंढर या पीर पंजाल के अंदर जो है वो लगातार दम घुट रहा है और किसी भी वक्त वो खात्मे की जानिब जा सकते हैं। फरीद मीर साहब से ये भी जानना चाहेंगे और पहाड़ियों को एसटी का जो ख्वाब है वो पूरा होने जा रहा है या अभी भी शक है, ये भी हम जानना चाहिए। फरीद साहब आपका हमारे इस प्रोग्राम में खैर मकदम। बहुत शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं जब ये हमने पहले भी कई बार कहा कि ये हमारी तरफ से या कुछ जो मेहनती लोग थे जिन्होंने इसके लिए मेहनत की थी वो बेआस हो चुके थे क्योंकि जो पिछली गवर्नमेंट ने रही किसी ने इस पर ध्यान दिया नहीं। तो हमने ये सोच लिया था कि ये जिस तरह कोई चीज़ दफन हो जाती है वो ख़त्म हो गया सिस्टम। तो हिंदुस्तान के अंदर जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तो दिल्ली प्राइम मिनिस्टर साहब ने लाल किले पर झंडा लहराते हुए ये कहा कि ये पहाड़ियों का हक क्या उनको दिया जाएगा। और जम्मू में जब गृह मंत्री साहब आए तो उन्होंने भी साफ लफ्जों में कहा कि ये पहाड़ियों का हक है, पहाड़ियों को ये दिया जाएगा। तो हमें थोड़ा सा यकीन हुआ कि शायद कोई चीज़ मरी हुई जिंदी हुई, तो उसके लिए हमने उनका पहले भी बहुत बार शुक्रिया अदा किया। अभी 2-3 दिन पहले ये आया कि ये जो बिल है ये पार्लियामेंट में चला गया पास होने के लिए। तो हम आज भी आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब से, गृह मंत्री साहब से यही एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने जो हमारे साथ इंसाफ किया इसका हम आपका लाख लाख बार शुक्रिया अदा करते हैं। आप पीडीपी के एक एक्टिव कारकुन हैं, आपको लगता है कि जब अगर आपको वो इंसाफ देते हैं तो आप बीजेपी में शामिल हो जाएंगे? देखिए, पहले भी ये बात कई बार कह चुका हूँ, प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, पूरे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री पूरे मुल्क के गृह मंत्री हैं। उन्होंने अगर हमें कोई चीज़ दी तो ये उनका हम आभारी शुक्रिया अदा करते हैं। पार्टी में आना जाना ये कोई बात इस तरीके की मैं करूँगा नहीं, लेकिन हमने पहले भी कहा और आज फिर कह रहे हैं कि हमें अगर पहाड़ियों को अपना हक मिलेगा तो अगर 1% कोई एक कदम हमारे साथ चलता है तो हम 99 कदम चल के 100 कदम पूरा कर देंगे। तो मान ले हम कि अगर पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देते हैं तो फरीद मीर भी बीजेपी का थामन दानने के लिए तैयार है। मैं ये इस तरीके की बात नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि उनका हक जो वो हम पे एहसान करेंगे उसका ट्रिपल एहसान हम उनका अदा करने के लिए तैयार हैं। नहीं, ऐसी बात आप नहीं करेंगे, मतलब आप ट्रिपल हक किस तरीके से अदा करेंगे, फिर पार्टी के साथ जुड़ेंगे ना? नहीं देखें, मेरी बात सुने, एहसान और तरीके से भी अदा किया जा सकता है। हमने हमारे बड़े लोगों ने, जिस तरह मेरे पीरे तरीकत सैयद मुश्ताक बुखारी साहब ने ये कहा कि पार्टी में मैं जाऊं या ना जाऊं लेकिन उनका हक अदा किया जाएगा, इसी तरह मैं भी ये कह रहा हूं कि हम वहां उनके साथ रहें या ना रहें लेकिन उनका हक अदा किया जाएगा। बुखारी साहब ने तो ऑफिशियली पार्टी को ज्वाइन कर लिया। चलो, उन्होंने पार्टी ज्वाइन की, हमने पार्टी तो नहीं अभी ज्वाइन की ना, हम पार्टी ज्वाइन करने के लिए ये कहेंगे। इसलिए मैं आपको कोहली साहब एक बात और भी कहूँगा कि हम पे जम्मू कश्मीर में मुफ्ती साहब के भी बहुत बड़े बड़े एहसान हैं। अगर हम उस तरफ ध्यान दें तो मुफ्ती साहब ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इतना बड़ा एहसान किया है कि कोई भूल भी नहीं सकता। तो पार्टी ये छोड़ना, उस पार्टी में जाना इस तरह नहीं, ये है कि पार्टी अगर हिंदुस्तान गवर्नमेंट हमारा हक में देती है
तो इतने आसान फरामोश नहीं है हम कि उनका एहसान का बदला एहसान नहीं चुकाएंगे। फिर मीर साहब आपने ये बात नहीं ना मानी कि किस तरीके से, अगर बीजेपी पार्टी आपके साथ इंसाफ करती है, आप उनका एहसान कैसे चुकाएंगे? कम से कम थोड़ा सा हमारे देखने वाले भी इस बात को समझ पाए, मैं भी समझ पाऊं कि आप उनका एहसान किस तरीके से चुकाना चाहेंगे। हमने एहसान इसी तरीके से चुकाना है जिस तरह पीछे वाली गवर्नमेंट रही, तो वोट तो हम देते रहे ना गवर्नमेंट को। नेशनल कॉन्फ्रेंस रही, पीडीपी रही, कांग्रेस रही, हमने कभी जिस पार्टी के साथ चले ओपनली चले, तो पार्टी में नहीं जाएंगे, लेकिन अगर हमारा हक हमें देंगे तो हम 100% उनका एहसान चुकाएंगे, उन्हें वोट दे देंगे। ये हमारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरीद मीर साहब थे जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम पार्टी तो ज्वाइन नहीं करेंगे लेकिन वोट दे देंगे। ये एक अजीब बात है कि अगर इन्होंने दबे लफ्जों में ये कह दिया कि हम बीजेपी का साथ देंगे लेकिन पार्टी में नहीं जाएंगे, वो किस तरीके से वो यही जानते हैं। लेकिन खित्ता पीर पंचाल में पीडीपी लगातार है जो दम तोड़ रही है। अगर कहीं पहाड़ियों को एसटी का दर्जा मिल जाता है तो खित्ता पीर पंचाल से पीडीपी का सफाया होना तय है। जी नाज़रीन, किसी और रिपोर्ट के साथ मैं एजाज कोहली फिर हाजिर होता हूं। तब तक के लिए अपने मेजबान एजाज कोहली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।